नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम गरिमा भारती है और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर है। और बिहार की बात के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं आरजेडी के बारे में। आरजेडी अब किसी दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि अंदर खाने से बुनियादें और जड़ें अब शायद हिलने लगी है। खासतौर पर बांकीपुर के उपचुनाव के बाद आम जनता भी ये बातें फील करने लगी है। क्या हो रहा है? एक तरीका का विद्रोह है। अगर भाई वीरेंद्र और शक्ति सिंह यादव जैसे लोग भीतर में लड़ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, क्या होने वाला है? देखिए गरिमा जी, बांकीपुर के नतीजे के बाद बीजेपी मूर्छित है, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसने बांकीपुर की सीट गंवा दी जी। और बिहार की राजनीति में अवतरित होने का मौका प्रशांत किशोर को दे दिया। देश भर की मीडिया कह रही है कि प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा के चुनाव में 2025 में हीरो से जीरो बने थे जी। और बांकीपुर के उपचुनाव में वह जीरो से हीरो बन गए, सुपरस्टार बन गए। ठीक है, चलिए, हाँ, तो जीरो से हीरो बन गए। तो बीजेपी मूर्छित है, लेकिन आरजेडी जो सबसे बड़ा विपक्ष है बिहार का और जो सबसे बड़ा क्राउड पुलर पार्टी भी है, दल भी है जी। आरजेडी जो है, ऐसा दिख रहा है कि वह आईसीयू में है, हॉस्पिटल के आईसीयू में चली गई है, वेंटिलेटर पर। और इसके कसूरवार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है। लालू यादव तो बीमार रहते हैं जी। अब उनसे वह फुर्तीलापन आप उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने अपने जमाने में अच्छा संभाला, अपने जमाने में संभाला और अपने जमाने में वह बिहार के सबसे बड़े नायक, गरीबों के मसीहा, ठीक है। बाद में विवादों में घिरे, पार्टी कमजोर हुई, सत्ता गवाई 2005 में, तो क्यों आईसीयू में चली गई? नियंत्रण तेजस्वी यादव ने पार्टी पर से खो दिया है, या यूं कहें कि नियंत्रण चाहते ही नहीं है। और हमने एक वीडियो में कहा था कि वह कनफुकवा जो लोग होते हैं ना, उनसे घिरे हुए हैं। तो देखिए, उन्हें पता था कि बांकीपुर हम जीत नहीं सकते, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि हम बांकीपुर में नंबर 2 रहे, ठीक है। पता नहीं किस गुमान में, प्रशांत किशोर आ जाए, कोई और आ जाए, हम नंबर 2 ही रहेंगे। जनता गुमान बनाती भी है, गुमान तोड़ती भी है। तो प्रशांत किशोर बांकीपुर लड़ने की जगह चले गए यूरोप, कोई मतलब ही नहीं रहा। तेजस्वी यादव, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव चले गए यूरोप। हाँ, तो ऐसे में जनता ने भी उनका साथ छोड़ दिया। और जब नतीजे आए तो मुसलमान, आपने देखा मुसलमानों की जो भी बूथ हैं, वहां प्रशांत किशोर किस तरीके से आगे रहे। और यादवों का वोट जो है वह सत्यनारायण भगवान के प्रसाद की तरह बट गया। हाँ, ठीक है, प्रसाद की तरह बट गया। और चिंता की बात यह है कि आरजेडी से यादव इतने गुस्से में थे कि उन्होंने न सिर्फ भाजपा को वोट दिया, उन्होंने न सिर्फ प्रशांत किशोर को वोट दिया, बल्कि भाजपा को भी वोट दे दिया। सोचिए, जबकि प्रशांत किशोर को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने 2 दिनों का रोड शो भी यूरोप से लौटने के बाद किया था। लेकिन बांकीपुर का प्रचार दूसरे तरीके से चल रहा था, घर घर संपर्क था। और हमने कहा पार्टी आईसीयू में है, आपने शक्ति सिंह यादव और भाई वीरेंद्र की चर्चा शुरू कर दी। देखिए क्या आरोप लग रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने क्या तक नहीं कह दिया, चमड़ा चमड़ी तक की बात चली गई। और भाई वीरेंद्र पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, उनकी नाराजगी बहुत दिनों से रही है जी। और भाई वीरेंद्र की बात ही क्यों कर रहे हैं? रोहिणी आचार्य प्रशांत किशोर की जीत से खुश दिखाई पड़ रही थी ना। तेज प्रताप यादव ने समर्थन दिया था, तेज प्रताप यादव ने समर्थन दिया था ना। हाँ, तो देखिए, शक्ति सिंह यादव पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। आपने देखा होगा चुनाव के दरमियान ही जी। जब तेजस्वी यादव यूरोप में थे, पार्टी के प्रखर प्रवक्ता, जिन्हें वहां नहीं होना चाहिए था सामाजिक मुनावत के हिसाब से जी, मृत्युंजय तिवारी, लेकिन वह राजद के लिए विषम परिस्थितियों में देखिए, लालू यादव उनको मानते थे, शक्ति सिंह यादव से उनकी नाराजगी थी, वह भी छोड़कर चले गए। पार्टी में विश्लेषण होता ही नहीं होता है कि पार्टी को मजबूत कैसे रखा जाए। पार्टी में कुछ कनफुकवा लोग हैं और वे ही तेजस्वी यादव से मिल पाते हैं। और
ये जो लोग हैं कनफुकवा लोग, वे दूसरे किसी को, आपने स्थापना दिवस में देखा होगा, उदय नारायण चौधरी ने व अन्य ने, सभी ने कहा कि तेजस्वी जी आपको फाटक खोल देना चाहिए जनता से मिलने के लिए, जैसे लालू यादव खुला रखते थे। एक समय निर्धारित कीजिए। जो लोग पटना आते हैं आपसे मिलने के लिए, 2 दिन 3 दिनों तक रुकते हैं, वह आपसे मिल नहीं पाते हैं। भाई वीरेंद्र की नाराजगी को समझिए। भाई वीरेंद्र आज से नाराज नहीं है। भाई वीरेंद्र की नाराजगी पहले से है, जब महागठबंधन की सरकार थी। आप उनसे दिल की बात कीजिए। भाई वीरेंद्र के बारे में याद कीजिए, उन्हें पहली बार विधायक बनाया था नीतीश कुमार ने। वह नीतीश कुमार को छोड़कर लालू यादव के साथ गए थे, तो उनके इस समर्पण को आपने याद नहीं रखा। और मनेर से लगातार जीत रहे हैं। जब मौका आया तो भाई वीरेंद्र भी चाहते थे कि मंत्री बने, लेकिन आपने रामानंद यादव को बनाया, आपने सुरेंद्र यादव को बनाया, आपने ललित यादव को बनाया, सबको बनाया, लेकिन भाई वीरेंद्र पर आपकी नजर नहीं पड़ी। भाई वीरेंद्र, देखिए भाई वीरेंद्र हैं, बहुत बदनामी नहीं है उनकी, ठीक है, बहुत बदनामी भी नहीं है, बस थोड़ा बोलते हैं। हाँ बोलते हैं, और जमीन से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, याद कीजिए, जब पाटलिपुत्र का चुनाव, लोकसभा चुनाव, तो भाई वीरेंद्र भी रामकृपाल यादव के खिलाफ पाटलिपुत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। उनकी दावेदारी थी। मीसा भारती 2014 में, 2019 में हार गई थी जी। लेकिन राजद में परिवार फर्स्ट चलता है, परिवार फर्स्ट चलता है। मीसा भारती राज्यसभा की सदस्य थी, और वह फिर से लोकसभा का उम्मीदवार बनी, चुनाव जीत गई। इस बार किस्मत ने साथ दिया, लेकिन राज्यसभा की एक सीट चली गई राजनीति के खाते से। तो भाई वीरेंद्र की पीड़ा आज की नहीं है। और भाई वीरेंद्र ने क्या क्या नहीं कह दिया। शक्ति सिंह यादव ने कह दिया। शक्ति सिंह यादव अब भाई वीरेंद्र से पूछ रहे हैं कि आपने किया क्या है पार्टी के लिए, भाई वीरेंद्र से पूछ रहे हैं। और देखिए, हमने कहा मुख्य प्रवक्ता, ठीक है, हर पार्टी में एक अनुशासन होता है। आरजेडी के भीतर भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे अच्छे प्रवक्ता भी, ठीक है, यहां से लेकर दिल्ली तक, लेकिन हर व्यक्ति को अनुमति लेनी होती है शक्ति सिंह यादव से बोलने के लिए कि भाई किस चैनल पर कौन जाएगा, ठीक है, एक अनुशासन। यानी अगर मनोज झा को बोलना हो तो नहीं। आपने गांधी मैदान में देखा था ना, मनोज झा और शक्ति सिंह यादव वाला हुआ वीडियो जो वायरल है, ठीक है ना, वह भी आपने देखा होगा। और शक्ति सिंह यादव, देखिए, कभी कभी गलत जानकारी देते, मुझे ही गलत जानकारी दी थी। अच्छा। मैं दिल्ली में था, 20 या 21 जुलाई की बात होगी। हमने पूछा तेजस्वी जी कब लौट रहे हैं, उन्होंने कह दिया आ गए हैं, और वो नहीं आए। कहाँ आए थे। तो आरजेडी अब आईसीयू पर है, और आरजेडी को कैसे, आपका साथ मुसलमानों ने छोड़ दिया, आपका साथ यादवों ने छोड़ दिया, अब यादवों को वापस कैसे लाएंगे। आप याद रखिए कि जब वह रोड शो कर रहे थे बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए, उन्होंने ओसामा साहब को बुलाया था, नहीं आए ना। उन्होंने याद करा दिया, साहबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा साहब, ठीक है। तो ओसामा साहब ने याद क्या कराया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने मेरी मां को टिकट नहीं दिया, आपने अवध बिहारी चौधरी को चुनाव लड़ाया। अवध बिहारी चौधरी चुनाव न लड़ रहे होते तो शायद चुनाव जीत जाती हिना साहब सिवान से, निर्दलीय लड़ी। तो शायद जो चर्चाएं हैं, जो अफवाह हैं कि उस चुनाव में, उस लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने रणनीतिक तौर पर हिना साहब की मदद की थी। अच्छा। तो ओसामा साहब ने कहा कि जब प्रशांत किशोर स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके खिलाफ रोड शो करने हम नहीं आएंगे। और वैसे भी ओसामा साहब कम बोलते हैं। तो पार्टी के भीतर देखिए, अब चर्चाएं इतनी होती हैं कि 2015 जब महागठबंधन बना, ठीक है, नीतीश, लालू, कांग्रेस एक साथ आए, 100 सीटें मिली कांग्रेस राजद को, और 100 सीटें जेडीयू को, और बाकी सीटें कांग्रेस। तो अब जो आरजेडी के भीतर देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि भाई आपने 2015 में कितने यादवों को टिकट दे दिया था। शायद कहने वाले कह रहे शायद 49 यादवों को टिकट दे दिया था 100 में से। और जब मंत्री बनाने की बात आई तो 8 या 9 यादव भी मंत्री बना दिए गए। और मुसलमान से जो मंत्री बने उन्हें कौन सा विभाग दिया गया, अल्पसंख्यक कल्याण, इस छोटा मोटा विभाग दे दिया गया। तो आपका जो आधार है, आपकी जमीन है, वह खिसक चुकी है। और फिर से हम वही बात दोहरा रहे हैं, लालू यादव मेहनती थे, लालू यादव संघर्ष करना जानते थे, लालू यादव सड़क पर उतरते थे, लालू यादव लाठियां खाते थे, और लालू यादव नैरेटिव करते थे। उसी नैरेटिव और परसेप्शन के पीछे बाकी लोग भागते थे जी। और राजद की स्थापना के बाद नहीं, 1974 के आंदोलन के वक्त से
देखिए क्या खबर हो गई थी, लालू यादव को गोली लग गई। लालू यादव को गोली नहीं लगी थी, हाँ, लेकिन पूरी दुनिया परेशान हो गई थी। जेपी आंदोलन के हर लोग परेशान हो गए थे कि लालू यादव को गोली लग गई। और लालू यादव तो वेटरनरी कॉलेज में अपने घर में थे, जो उनके भाई को मिला हुआ था। तो तेजस्वी यादव को संघर्ष नहीं आता है, तेजस्वी यादव जमीन पर नहीं उतर सकते हैं, तेजस्वी यादव लड़ नहीं सकते। तो जब पार्टी आईसीयू में है, अभी आज आपने देखा कि वह बंटी यादव के घर गए, भाई वीरेंद्र, हाँ नहीं, आज तेजस्वी यादव गए। अच्छा, आज तेजस्वी यादव गए और बंटी यादव की हत्या हुई थी करबेड़िया इलाके की, वहां प्रशांत किशोर 3 बार जा चुके थे। रामकृपाल यादव हॉस्पिटल से छूटे, उनके साथ हृदय रोग की समस्याएं थी, वह भी पहुंचे। उनके तो पड़ोसी ही हैं। हाँ, पप्पू यादव पहुंचे, पप्पू यादव ने भी आर्थिक मदद की। तो बंटी यादव के यहाँ जाने में आपने पहले देरी की, सबसे लेट शायद, हाँ सबसे लेट से आए, जाने में आपने देरी की क्योंकि आप यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे। और आज आपने चुनाव के बाद जब आपको यह लगने लगा कि धरती गायब हो रही, खिसक रही है, हाँ छूट रही है, जमीन खिसक रही है, तो आपने उनके बेटे और बेटी को बुलाया, 5 लाख रुपए का आपने चेक दिया उनकी पढ़ाई के लिए। और आपने कहा 12वीं तक की पढ़ाई का खर्चा हम उठाते हैं। मुझे जानकर हैरत हुई कि 12वीं तक की पढ़ाई का खर्चा तेजस्वी यादव ने 5 लाख रुपया जोड़ लिया, ठीक है ना। वैसे उन्होंने कहा कि 2.5 लाख रुपए ही लगेंगे, लेकिन बाकी, और यह भी कहा कि 12वीं तक की पढ़ाई के बाद हम आगे भी देखेंगे। अच्छी बात है, मैं इस पहल की सराहना करता हूं। और हमने इससे जुड़ी एक खबर भी लिखी, सोशल मीडिया पर लिखा, लेकिन लोग क्या सवाल पूछने लगे, आपको बंटी यादव दिखे, आपको भरत तिवारी का परिवार नहीं दिखा, आपको भरत तिवारी का परिवार नहीं दिखा, हाँ? तो भरत तिवारी के परिवार से मिलने क्यों नहीं गए थे आप? उनके परिवार को जाकर आर्थिक मदद क्यों नहीं की? देखिए, आर्थिक मदद की जानी चाहिए पीड़ित परिवार को, और सबसे पहला जिम्मा तो सरकार का बनता है, सबसे पहला जिम्मा सरकार का बनता है। और यदि सरकार चुक रही है तो समाज है, राजनीतिक दल हैं, उनका जिम्मा बनता है कि वह इस खर्च को वहन करें, ठीक है। तो इस मामले में देखिए, हम फिर कह रहे हैं कि यदि आपको तुलना करना हो पैसा बांटने में, तो आपको तुलना करना होगा तेजस्वी यादव और पप्पू यादव में। बिल्कुल, हाँ, पप्पू यादव ने बंटी यादव के परिवार को भी, देखिए अब तेजस्वी यादव जितनी क्षमता, तेजस्वी यादव की जितनी बड़ी पार्टी पप्पू यादव के पास नहीं है, अकेले हैं, तो जो भी संभव था पप्पू यादव ने जाकर बंटी यादव के परिवार को भी मदद की और जाकर भरत तिवारी के परिवार को भी मदद की। तो आप जब बांकीपुर में जमीन खिसक गई तो बंटी यादव के परिवार की मदद कर रहे हैं, भरत तिवारी के परिवार, बाकी जो अन्य जगह घटनाएं घटी, ठीक है, आप मजबूती से उठे। बिमल कुमार जो देहरी के ईओ, उनकी हत्या हुई, ठीक है ना। अब बिमल कुमार की क्या जात है, इसको लेकर आज तक, लेकिन लोगों ने यह समझ लिया कि बंटी यादव और बांकीपुर का उपचुनाव, जिसमें यादव वोट बैंक आपसे खिसक चुका। और देखिए हमने क्यों कहा कि आईसीयू में है। हिंदुओं में सबसे बड़ी आबादी, हिंदुओं में सबसे बड़ी आबादी बिहार में जातीय स्तर पर यादवों की है, 14%, 15%। बीजेपी भले हार गई, लेकिन बीजेपी ने यह समझ लिया कि यादव जो लालू तेजस्वी के खूंटे से बंधे हुए थे, वे खुल गए हैं, वे खुल गए हैं। तो उनका विभाजन हो गया है, उनका विभाजन हो गया है। तो ये कहां जा सकते हैं? क्या तेजस्वी यादव के पास वापस जा सकते हैं? क्या इन्हें प्रशांत किशोर साथ ले जाएंगे? यदि प्रशांत किशोर साथ ले गए तो भाई वह सवर्णों के नेता भी बनते दिखाई पड़ रहे हैं, यादव और मुसलमान के भी नेता बन गए, तो फिर इंदिरा गांधी के जमाने का फार्मूला सवर्ण, दलित, मुसलमान, तब तो यह बहुत ही मारक हो जाएगा। तो बीजेपी की नजर भी जाएगी यादव वोट बैंक पर, और यादवों में छटपटाहट है। आप उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप उनके लिए लड़ नहीं रहे हैं, आप ऐसा कुछ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं जिससे लगे कि आने वाले समय में यादवों को सत्ता मिल सकती है। तो यादव कितने दिन बिना सत्ता के रहेंगे, कितने दिन बिना सत्ता के रहेंगे? और जब इस तरीके से आप निराश करेंगे तो वो दूसरा घर तलाशेंगे। तो बीजेपी, देखिए बीजेपी 365 दिन और राजनीति, 365 दिन 24 घंटे वो राजनीति करती है। तो उसने समझ लिया कि यादव शिफ्ट हो सकते हैं, यादव, मुसलमान तो उनके साथ जाएंगे नहीं जी। तो यादवों पर उनकी नजर जाएगी। वहां देखिए कई नेता हैं, वहां नित्यानंद राय हैं, भाई अमित शाह के साथ है, और 2015 में वह भाजपा की सरकार बने, एनडीए की सरकार बने, तो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी देखे जा रहे थे। तब नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव ही महागठबंधन से लड़ रहे थे।
भूपेंद्र यादव प्रभारी थे, वहाँ रामकृपाल यादव हैं, वहाँ नंद किशोर यादव हैं, ठीक है, सबके सब। रामकृपाल यादव भी अपना बूथ हारे हैं, रविशंकर प्रसाद भी अपना बूथ हारे हैं, नीरज सिन्हा भी अपना बूथ हारे हैं। तो बीजेपी मूर्छित है और ये आईसीयू में। तो बड़ी देखिए चिंता है आरजेडी के लिए कि आरजेडी और लालू यादव कितना करेंगे, अब क्या करेंगे। घर में लड़ाई है, घर में भाई आप याद कीजिए, आप ही के साथ कार्यक्रम में हमने कहा था कि किसी ने पूछा जब तेजस्वी यादव यूरोप थे और बांकीपुर का चुनाव चल रहा था कि तेजस्वी कब लौटेंगे, लालू जी ने कहा मुझे नहीं पता। हाँ, तो अभिभावक को भी नहीं पता है, पार्टी को भी नहीं पता है। पार्टी के कोई भी नेता आपको तेजस्वी यादव से जुड़े किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। वह कब आएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, रिचेबल तो है ही नहीं, रिचेबल तो है ही नहीं। बहुत मुश्किल है ना तेजस्वी से, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सुबह नहीं उठते हैं। देखिए दिन भर का एजेंडा बीजेपी या दूसरी पार्टियां सुबह 9 बजे तक सेट कर देती है जहां उनकी पहुंच है। हाँ? और तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है कि वो 10 बजे के पहले उठते नहीं। देखिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी वह 12 बजे के बाद होगी, 11 बजे के बाद होगी, 2 बजे के बाद होगी, 2 बजे के बाद होगी। पिछले दिनों ही पहले आमंत्रण मिला कि 11 बजे है, फिर हो गया कि नहीं 1 बजे है। तो तेजस्वी यादव यदि सड़क पर नहीं उतरेंगे, जनता के साथ संवाद नहीं करेंगे, यादवों को भरोसा नहीं दिलाएंगे, नई जातियों को नहीं जोड़ेंगे, जेनजी का जमाना आ गया ना, जेनजी का जमाना आ गया। तो जेनजी के जमाने में सोचिए बिहार की राजनीति में वह प्रशांत किशोर से कम उम्र के हैं, वह निशांत कुमार से भी कम उम्र के हैं, वह सम्राट चौधरी से भी कम उम्र के हैं, लेकिन सबसे पीछे आप चल रहे हैं, सबसे पीछे आप चल रहे हैं। और आपके यहाँ जो कनफुकवा पार्टी है वह संबंध बढ़ाती नहीं है, काटती है। हाँ, वह संबंध काटती है और झगड़े को बढ़ाती है, झगड़े को बढ़ाती है और अपने नेता को गलत फीड करती है। जो जमीनी सच्चाई नहीं होती है अपने नेता को, भाई वीरेंद्र ने क्या कहा कि ऐसे ऐसे लोग पार्टी में हैं जो नेता के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए, नेता से मिलवाने के लिए पैसे ले रहे हैं। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के समय, टिकट बंटवारे के समय चंपारण के एक विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार का वीडियो वायरल हुआ था ना जी, हाँ, कि उनसे कौन कौन लोग पैसे मांग रहे थे। और आपके साथ लोग जुड़ नहीं रहे हैं, आपने बांकीपुर विधानसभा की हार के बाद क्या आपने अपने उम्मीदवार को बुलाया, अपने पटना महानगर की यूनिट को बुलाया? बीजेपी ने पटना महानगर की यूनिट को बुलाया। प्रशांत किशोर ने इसके लिए शुक्रिया अदा करने के लिए 11 अगस्त से 17 अगस्त का कार्यक्रम तय, 19 अगस्त तक का कार्यक्रम तय कर दिया है। तो आपको देखना होगा, आपको लड़ना होगा। आप लड़ नहीं रहे हैं। पहले आप इस बात को भी समझिए, पहले वोट पोलराइज कैसे होता था। बिहार में वोटिंग पैटर्न क्या था, ट्रेंड क्या था, लालू को लाओ, लालू को हराओ ना। तो अब तो उसमें तीसरे आ गए प्रशांत किशोर, जो पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं। आपको 9वीं फेल कहते थे, अब तो 7वीं फेल भी मुख्यमंत्री को बताने लगे। तो कहां इसमें आप रास्ता तलाशेंगे और घर बैठे रास्ता तलाशेंगे? आप उनके किसी वीडियो पर जाइए, आप उनके किसी पोस्ट पर जाइए, यह मिलने वाले या पूछने वाले आपको मिल जाएंगे कि तेजस्वी जी आगे कब कहां जा रहे हैं, किस देश में जा रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको संघर्ष तो करना होगा, ऐसे नहीं चलने वाला। बीजेपी की जब समीक्षा बैठक हुई थी कल, मेरी और आलोक हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बैठक में क्या हुआ। आलोक ने बताया कि बैठक के भीतर में जो मौजूदा विधायक हैं पटना जिले के अंतर्गत जितने लोग आते हैं, वो क्योंकि सब प्रचार में शामिल थे तो वो आए थे, उनसे आम कार्यकर्ता उनकी शिकायत कर रहे थे बिहार के आला कमान के सामने में कि ये लोगों से बात नहीं करते हैं, ये लोगों के सवाल का जवाब नहीं देते हैं, शायद इसलिए भी हम लोग हारे हैं। तो मतलब भाजपा में कोई गोलबंद नहीं उस तरीके से कि सिर्फ ये लोग बात कर सकते हैं। उन्होंने तो कार्यकर्ता को भी पावर देकर, भाई मुख्यमंत्री के सामने शिकायत की ना, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने, प्रदेश अध्यक्ष के बिल्कुल सामने शिकायत की ने। और आप देखिए क्या चर्चा रही रेखा गुप्ता को ही लेकर। हम लोगों ने कई बार चर्चा की कि रेखा गुप्ता प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की स्थिति में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थी। जो आंतरिक खबर थी, भीतर की खबर थी कि रेखा गुप्ता अपना बायोडाटा सुधारना चाहती थी यदि प्रशांत किशोर चुनाव न लड़ रहे हो तो। जाहिर तौर पर उन्हें 2025 में 46,000 वोट आए थे। इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर में या नितिन नवीन नहीं लड़ रहे थे, प्रशांत किशोर न लड़ रहे होते तो यह वोट बढ़कर 50,000 भी हो सकता था। वैसे वोट प्रतिशत कम हो गए।
तो रेखा गुप्ता ने कहा था कि यदि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम अपने संसाधन से चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन यदि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। शायद उन्हें नेतृत्व ने भरोसा दिया था कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे तब भी आप चुनाव लड़िए, संसाधन आपका नहीं लगेगा, संसाधन हमारा लगेगा, मतलब पार्टी का लगेगा। लेकिन चुनाव प्रचार के 3 दिनों पहले तक आरजेडी संसाधनों के अकाल से जूझ रही थी। 3 दिनों में पता नहीं पैसा कहां से आया, पैसा आया, ठीक है ना, उसके पीछे भी बहुत किस्से कहानियां हैं। लिफाफे गए, लेकिन आपने उन्हें संसाधन से भी दूर रखा, और जिस तरीके से बीजेपी या प्रशांत किशोर छोटी छोटी बैठकें कर रहे थे, अपार्टमेंट्स में जा रहे थे, मोहल्लों में जा रहे थे, प्रबुद्ध लोगों के साथ संवाद चल रहा था, मंत्री घर पहुंच रहे थे, सांसद घर पहुंच रहे थे, आरजेडी के किसी नेता ने। और आरजेडी के, अब तो यह भी आपको समझना होगा ना कि आरजेडी में तेजस्वी यादव के बाद कौन है जिनकी पहचान है, तेजस्वी यादव के बाद कौन है, और तेजस्वी यादव फिर हम कह रहे हैं भय रोग से ग्रस्त है। कन्हैया कुमार को लेकर इतनी चिंताएं हो जाती हैं। अब भी उनके साथ कौन लोग हैं, नए लोग जुड़ नहीं रहे हैं जी। संजय यादव कहाँ हैं, उनके चाणक्य, उनके रणनीतिकार आजकल पता ही नहीं चलता है। राज्यसभा के सदस्य जरूर बन गए, लेकिन वे कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, यह पता ही नहीं चलता है। अब राजद के साथ बड़ी समस्या ये, मंगनीलाल मंडल की इतनी उम्र हो चुकी, जब जेनजी की बातें हो रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खत्म हो रहा है, इंस्टा यूनिवर्सिटी की बातें हो रही है, अब सरकार स्नैपचैट पर आ रही है। हाँ, आज ही हमने वीडियो देखा झारखंड का कि कुलपति और प्राचार्य को, कॉलेज के प्राचार्य को लड़कों ने जमीन पर बिठाया। यदि हम जमीन पर बैठे हैं तो आपको जमीन पर बैठकर बात करनी होगी, और वहीं वहीं संचिकाएं आई, क्योंकि प्राचार्य कह रहे थे कि संचिका कुलपति के हाथ की होती है, कुलपति कह रहे थे हमारे यहाँ एक दिन में फैसला होता है। तो ऐसी स्थिति में घर बैठकर राजनीति नहीं हो सकती है। ट्विटर पर हैंडल एक्स पर 4 लाइन लिख देने से राजनीति नहीं हो सकती है। और स्वयं आप देख रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को वीडियो बना रहे हैं इंस्टा फॉर्मेट में, ऐसा लग रहा है कि स्वयं बना रहे हैं। सम्राट चौधरी ने भी प्रयास किया, तो आपका प्रयास क्या? आपके यहाँ मंगनीलाल मंडल जैसे लोग हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी, देखिए वे नेता हैं, लेकिन उनकी उम्र कितनी हो गई, और इस उम्र में क्या हुआ, जो जेनजी है या आगे आने, जनरेशनल गैप बीच में आ जाता है। अब सोचिए ना कि अब प्रशांत किशोर के बारे में यह कहा जा रहा है कि जो 11 अगस्त से 19 अगस्त के कार्यक्रम उनके तय हुए हैं, उन्होंने कहा कि हम बांकीपुर में स्कूलों को सुधारेंगे। तो उनकी टीम के किसी सदस्य ने आज मुझे बताया कि प्रशांत किशोर की योजना ये है कि वह जो स्कूल हैं इधर के बांकीपुर में, बड़े स्कूल भी हैं, मिलर स्कूल है, पटना हाई स्कूल है, बांकीपुर गर्ल्स स्कूल है, बीएन कॉलेजिएट है, इन स्कूलों में जाएंगे और वह कक्षा में सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठकर देखेंगे कि पढ़ाया क्या जा रहा है। और फिर हर एक स्कूल के लिए एक विधायक अभिभावक कमेटी बनेगी बच्चों के, तो वह मॉनिटर करेंगे। और जब वह कह रहे हैं कि स्कूलों की स्थिति हमको सुधारना है, तो सरकार को मजबूर तो करेंगे। वह इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर से, CSR फंड से, तो जैसे ही प्रशांत किशोर के बारे में यह सूचना होगी कि वह आकर क्लास की किसी कक्षा में पीछे की बेंच पर बैठ सकते हैं, कभी भी बैठ सकते हैं। देखिए, यह सब पुरानी बातें हैं। आपने यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियोस देखे होंगे जब वह मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और प्रशांत किशोर उनके साथ जुड़ चुके थे, तो जब कभी वहाँ कोई बैठक होती थी, बड़ी बैठक होती थी, समीक्षा बैठक होती थी, तो मोदी सबसे पीछे बैठे होते थे। पहले सबों की बात सुनते थे और फिर अपना निष्कर्ष, यह नहीं कि समीक्षा बैठक हुई हमने ही, तो प्रशांत किशोर ने शायद यह फैसला किया है कि वह क्लास में पीछे की बेंच पर जाकर बैठ जाएंगे। जो 40 मिनट 45 मिनट की घंटी होती है, उसमें यह देखेंगे कि मास्टर साहब पढ़ा क्या रहे हैं, और जो पढ़ा रहे हैं क्या वह ठीक है। और ऐसा नहीं कि कोई डांटेंगे डपटेंगे, उन्हें बताएंगे कि आपको पढ़ाना क्या है और कैसे पढ़ाना है। सोचिए ना, विधानसभा के विधायकों को बांकीपुर में प्रशांत किशोर की हुई जीत के बाद AI की ट्रेनिंग दी जा रही है, कि आपको देखना होगा, आज की जरूरत है। हाँ, आज जो आपको देखना होगा भाई। आज ही हमने देखा, एक वीडियो देखा,
प्रमोद चंद्रवंशी जी बिहार सरकार के माननीय जी, मंत्री हैं, जी। डॉक्टर प्रमोद डॉक्टर चंद्रवंशी, प्रमोद। हाँ पीएचडी किए हुए हैं। हमने वह वीडियो भी देखा था जब विधानसभा में वो एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहे थे, हाँ एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहे थे, तो अब प्रशांत किशोर भी वहाँ होंगे। आज हमने देखा वीडियो, कल वह गए थे हारे हुए प्रत्याशी नीरज सिन्हा के पास। नीरज सिन्हा का उत्साहवर्धन कर रहे थे, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन पता नहीं बिहार का गणित, बिहार के बारे में लोग जानते हैं कि यहाँ के लड़कों का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है। तो चंद्रवंशी जी कह रहे थे, प्रमोद चंद्रवंशी, खरबपति उम्मीदवार से, खरबपति उम्मीदवार प्रशांत किशोर। अब प्रमोद चंद्रवंशी जी पीएचडी धारक हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कि 100 अरब का मतलब 1 खरब होता है, हाँ? और 100 करोड़ का मतलब 1 करोड़ होता है, हाँ? तो प्रशांत किशोर ने अपनी संपत्ति करीब 200 करोड़ रुपए की जाहिर की है, तो आप 2 अरब कह सकते हैं, हाँ, अरबपति बोल सकते हैं, हाँ अरबपति बोल सकते हैं। तो खरबपति आप कैसे बोल रहे थे? आपका गणित इतना कमजोर है, हाँ? तो ऐसे लोगों के साथ बड़ी फजीयत होने वाली है। प्रशांत किशोर ऐसे लोगों को फिर क्या क्या पूछ देंगे, कैसे पूछ देंगे, यह समझने की बात होगी। और जब ऐसा मंत्री जी बोलते हैं तो जग हंसाई होती है कि बिहार के मंत्रियों को यह भी गणित पता नहीं है कि सैकड़ा कितने का हुआ, हजार कितने का हुआ, लाख कितने का हुआ, करोड़ कितने का हुआ, अरब कितने का हुआ, और क्या बोला खरब कितने का हुआ, खरब कितने का हुआ। और यदि आप कह रहे हैं खरबपति तो फिर आपको प्रमाणित भी करना होगा, आपको प्रमाणित भी करना होगा। चुनाव में नैरेटिव देखिए ना, बीजेपी कहती थी कि हम ही नैरेटिव बनाते हैं, हम ही नैरेटिव बनाते हैं और उस नैरेटिव से विपक्ष को लड़ना होता है। यहां प्रशांत किशोर ने कुत्ता बिलाई का नैरेटिव बना दिया। किसने कहा था, किसने नहीं कहा था, यह आज तक किसी को पता नहीं है, लेकिन उसी कुत्ता बिलाई में आप फंस गए, उसी कुत्ता बिलाई में फंस गए। हाँ, आपने ये बातें सही तो कही। मैं एक आपको घटना बताती हूँ। मैं मंत्री जी का नाम तो नहीं लूंगी। मैं गई थी इंटरव्यू करने के लिए, और वो जिस विभाग के मंत्री जी हैं, उस विभाग से कई सारे लोग, मतलब उस क्षेत्र से कई सारे लोग निकलकर पूरे दुनिया में, बिहार के ऐसे लोग हैं जो खरबपति हैं, अभी खरबपति की मैं बात कर रही हूँ, और वो पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ डील कर रहे हैं। तो मैंने मंत्री जी से पूछा कि आपके फील्ड में ये सारे लोग हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको इन लोगों के साथ कोलैबोरेट करके इनको ब्रांड बिहार की तरफ प्रमोट करना चाहिए ताकि इनके जरिए बिहार का भला हो? पता नहीं मंत्री जी क्या समझे, बोले हमने पूरी व्यवस्था की है, हम ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराते हैं। मैं 2 मिनट तक सोचती रही कि क्या इन्हें इस फील्ड में रह के इन लोगों के बारे में नहीं पता। ये दुर्भाग्य है। देखिए गरिमा जी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, मिलर स्कूल कल भी था, आज भी है। कल कैसा था और आज कैसा है। अच्छी बात है कि सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि उसे ऐसा मॉडल स्कूल बनाएंगे जो पूरे बिहार के लिए, क्योंकि सम्राट चौधरी मिले स्कूल में पढ़े नहीं है, वहीं रहा करते थे, मैं भी वहीं रहा करता था। तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा शिक्षा मंत्री थे। अनिल अग्रवाल जो दुनिया के सबसे 200 जो लोग हैं, सबसे दौलतमंद बिहार के ही हैं, वेदांता, वह भी उसी स्कूल से पढ़े हैं, अनिल अग्रवाल। तो अनिल अग्रवाल उस वक्त लंदन रह रहे थे, उन्होंने एक वीडियो देखा कि मिलर स्कूल किस जर्जर अवस्था में पहुंच गया है, किस बदहाली में पहुंच गया है। तो उनके मन में एक हसरत जगी कि वह इस स्कूल का कायाकल्प कर देते हैं, अपने स्कूल का कायाकल्प कर देते हैं, और उन्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं कि कोई बोर्ड लग जाए, कोई पत्थर लग जाए उनके माताजी के नाम से, उनके पिताजी के नाम से, हाँ, ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी कंपनी के एक बहुत ही बड़े ओहदे वाले प्राधिकारी को बिहार भेजा, क्योंकि सरकारी संस्थान में काम करने के लिए आपको सरकार की इजाजत की जरूरत होती है, बिना मर्जी के आप हथौड़ा नहीं चलाते, भले ही पैसा आपका लग रहा हो। तो उनके बड़े प्राधिकारी आए, पटना करीब 2 महीने या 3 महीने तक रुके रहे, जूते घिस गए, ठीक है ना। शिक्षा मंत्री नहीं मिले उन्हें? नहीं, शिक्षा मंत्री मिले भी, ठीक है, मिले भी, लेकिन काम नहीं हुआ, सरकार का एक पैसा नहीं लगना था। देखिए, अच्छी बस इजाजत चाहिए था और बदले में कुछ नहीं चाहिए था। अच्छी बात है कि अब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जो मेडिकल कॉलेजेस, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, पीपीपी मॉडल, हाँ, लेकिन देखिए वहां भी एक समस्या आएगी। जैसे ही पीपीपी मॉडल पर जाएंगे तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अस्पताल महंगा हो जाएगा, इलाज महंगा हो जाएगा, आम लोगों के लिए महंगा हो जाएगा। तो अनिल अग्रवाल को इजाजत नहीं मिली। अब प्रशांत किशोर चूंकि विधायक बन गए हैं और सरकार की भी इच्छा है कि हम मॉडल स्कूल बनाएं,
प्रशांत किशोर किसी को ले आते हैं, कहीं से CSR फंड ले आते हैं। आप देखिए ना, पटना में ही चलिए, आप किसी भी गोलंबर को देख लीजिए, यदि सरकार उसे संभाल रही है सौंदर्यीकरण का काम, तो उसका क्या हाल है, और यदि कोई प्राइवेट सेक्टर उसको संभाल रहा है तो उसका क्या काम है, आपको दिखाई पड़ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि सरकार में सिर्फ लूट और लूट है। हम तो बार बार कहते हैं कि बेली रोड हो चाहे जहां हो, हर साल पर्यावरण के नाम पर, पौधारोपण के नाम पर पौधे लगते हैं, और वो पौधे कहां चले जाते हैं, कोई पेड़ तो दिखता नहीं। आप पेंटिंग्स का हाल देखिए, पेंटिंग्स का हाल देख लीजिए, लोग थूकते हैं, उसमें पेशाब करते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई बिल्कुल, मेंटेनेंस। बिल्कुल। एक और बात है, आखिरी बात, क्योंकि हम लोगों ने तेजस्वी यादव की बात से चर्चा शुरू की थी, तो मेरी बहुत लोगों से उस दौरान बात हो रही थी, जिले के लोगों से, और खास करके युवा और जेनजी जो राजद से जुड़े हुए हैं, तेजस्वी यादव से जुड़े हुए हैं, वो लोग फोन करके ये पता करने की कोशिश करते थे कि बांकीपुर का माहौल कैसा है। तो हमने जो ग्राउंड पर देखा, जो लोगों को, दर्शकों को बताया, हम बताते थे कि आपकी पार्टी का नाम नहीं ले रहा है कोई, तो उनको यहाँ से कहा गया था कि आप आइए पटना में, बांकीपुर में आकर प्रचार में साथ दीजिए, और उनका मोरल सिर्फ इसलिए डाउन था कि हमारा नेता ही नहीं है, तो हम जाके क्या करेंगे। सोचिए। और देखिए, जेनजी की आप बात कर रही हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। बिहार के एक बड़े नेताजी हैं, उनकी बेटी कनाडा में पढ़ती है जी, पटना आई हुई थी, यह 1-2 साल पहले का वाक्य है। वह अपने पापा से पूछने आ गई, लालू यादव भूमियार है ना पापा? सोचिए, जेनजी को जाति से कोई मतलब नहीं, लालू यादव के नाम में यादव भी लगा है, मतलब उस लड़की को, जो जेनजी थी, कनाडा में पढ़ रही थी, पटना की रहने वाली, कम से कम सरनेम से लोग क्लियर हो नहीं जाते तो हैं। उसे सरनेम से मतलब उसे पता ही नहीं कि यादव भी एक जाति होती है, भूमियार भी एक जाति होती है। किसी ने पूछा होगा तो इसलिए पूछ लिया। तो भाई, जाति के बंधन से जेनजी, आपने जंतर मंतर के प्रदर्शन पर किसी से यह सुना क्या कि अभिजीत दीपके की क्या जाति है, सौरभ दास की क्या जाति है, आशुतोष रंका की क्या जाति, किसी आपने सुना क्या? हम आज ही वीडियो देख रहे थे, वह जो आयशा वाली हैं, क्या नाम है, नेहा बोरा। हाँ, नेहा बोरा के परिवार में सभी सदस्य इंक्लूडिंग माता पिता राइट विंग है। शॉकिंग बात होगी बहुत लोगों के लिए। हाँ, राइट विंग है, ठीक है ना। लेकिन वह अलग निकल गई कि पूरा परिवार जो है राइट विंग है, भाजपा का समर्थक है, लेकिन नेहा बोरा ने लेफ्ट चुना और क्रांति चुनी और कर भी रही ग्राउंड पर दिख भी रहा है। तो खैर, हमने बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारी चर्चाएं कर ली, और ये चर्चा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रदेश को चलाने के लिए सरकार और विपक्ष दोनों का मजबूत होना ज़रूरी है, वरना आम लोगों की बात सरकार तक पहुंचाएगा कौन? हम एज जर्नलिस्ट काम करते हैं, एज अ जर्नलिस्ट, लेकिन विपक्ष का काम है कि सदन के भीतर आवाज़ उठाए, और फिलहाल विपक्ष का जो स्टैंड है वो बहुत हिलता आईसीयू में है ना, पहले तो आईसीयू से बाहर आ जाए, पहले आईसीयू से बाहर आ जाए। तो बिल्कुल ज़रूरत है तेजस्वी यादव को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की, और अब प्रशांत किशोर, जो कि अगले सदन में भीतर दिखाई भी देंगे, वो सिर्फ बीजेपी के लिए चैलेंज नहीं है, बिल्कुल, वो विपक्ष के लिए भी बड़ा चैलेंज है। ऐसा ना हो कि आपके बदले के सारे मुद्दे वो अकेले उठाकर बैठ जाए। हम तो बार बार कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा के तमाम मंत्रियों को जी और बाकी सदस्यों को, देखिए, मनोहर पोथी से राजनीति शास्त्र और बिहार की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। और आपने इम्तियाज अहमद साहब का इंटरव्यू किया था ना, सामान्य ज्ञान की जो किताब है, बिहार स्पेशल, हाँ, बिहार स्पेशल, जो चपरासी बनने वाला लड़का भी पढ़ता है और यूपीएससी वाला भी पढ़ता है, तो उसे ठीक से पढ़ लें। प्रशांत किशोर कहाँ उठेंगे और कहाँ पर कैपिटा इनकम है, कहाँ जीडीपी और कहाँ जीएसडीपी की बात कर देंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर देंगे और रूरल डेवलपमेंट की बात कर देंगे, और किस मंत्री जिससे अंग्रेजी में क्या पूछ देंगे, इसका डर बना रहेगा। तो बिल्कुल डर बना रहेगा, और शायद बनना भी चाहिए, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है, देखना चाहती है अपने प्रतिनिधियों को सवाल जवाब करते हुए, क्षेत्र के लिए बातें उठाते हुए। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। इस आज के बिहार की बात के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।